को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। फ़ज़ीलतुश्शैख़ मुक़र्रिर शीरी बयां हज़रत मौलाना शाहिद जमाल साहब असरी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद हदीस जामिया असरिया दारुल हदीस को मैं दावत दे रहा हूँ कि आप आएँ और अपने खिताब से हमें मौजूद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। वक़ाल तआला फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ जाअतहुम ज़िक्राहुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उलमाए गिरामी क़द्र, बुजुर्गों, नौजवानों और इस्लामी माओं और बहनों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह कहफ की आयत नंबर 7 और 8 और उसी के साथ सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 18 तिलावत की है। इंशाअल्लाहुल अजीज इन्हीं दोनों आयत की रोशनी में चंद बातें आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला ने पहली आयत करीमा में सूरतुल कहफ की आयत नंबर 7 और 8 में पूरी दुनियावी जिंदगी की हकीकत, दुनिया के हुस्न जमाल, उसकी ज़ेबो ज़ीनत की हक्कानियत को और इंसान की तख्लीक के मकासिद को बयान करने के बाद फरमाया कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये दुनिया की रौनक और चमक दमक खत्म हो जाएगी, इंसान और सारी चीजें फना हो जाएंगी। वो दिन कौन सा होगा? क्या वो दिन यकायक अचानक वाक़े हो जाएगा? तो अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 18 में कहा कि वो दिन क़यामत का अचानक नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले कुछ वाक़यात रूनुमा होंगे, कुछ निशानियां होंगी, कुछ अलामतें पेश आएंगी, कुछ हादसात जमीन पर वाक़े होंगे, जिन अलामतों के बाद, जिन वाक़यात के बाद क़यामत बर्पा होगी और ये दुनिया फना हो जाएगी। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा, हमने जो कुछ भी जमीन पर पैदा किया है जमीन की जीनत के लिए,
उसकी खूबसूरती के लिए, उसके हुस्न जमाल के लिए हमने पैदा किया है और बनाया है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन और आसमान की तख्लीक के बाद जमीन को मुज़य्यन करने के लिए, जमीन की हरकत को रोकने, उसके तवाजुन को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों को नस्ब किया, जमीन पर पानी को बरसाया और पानी के जरिए से सब्जी को उगाया, फलों को, फसलों को, गल्लों को, पौधों को, बुलंद बाला दरख्तों को उगाया और इन सारी चीजों के जरिए से अल्लाह ने जमीन को जीनत बख्शी। अल्लाह ताला ने लंबे चौड़े दरियाओं को जारी किया, जमीन पर समंदरों को बहाया और इन दरियाओं और समंदरों के जरिए से जमीन को मुज़य्यन किया, मजीद खूबसूरत बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन के ऊपर तरह तरह के परिंदों को पैदा किया, हैवानात को पैदा किया, तरह तरह के मुख्तलिफ शक्लों के जानवरों को बनाया और इन सारी मखलूकात के जरिए से अल्लाह ने जमीन को जीनत बख्शी। अल्लाह ने आसमान को बनाया, आसमान के ऊपर सितारों को, सैयारों को, सूरज और चांद को, कहकशाओं को, गैलेक्सियों को बनाया और इन सारी चीजों के जरिए से अल्लाह ताला ने आसमान को जीनत बख्शी, उसके हुस्न और जमाल में इजाफा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, हमने आसमान दुनिया को जीनत बख्शी सितारों के जरिए से, सूरज और चांद के जरिए से, कहकशाओं के जरिए से, सैयारों के जरिए से हमने आसमान को जीनत बख्शी। इन सारी चीजों के जरिए से जब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को मुज़य्यन कर लिया, जमीन और आसमान को जीनत बख्शी, तो सबसे खूबसूरत मखलूक हजरत इंसान को इस धरती पर पैदा किया। सबसे खूबसूरत मखलूक अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम में पैदा किया है, सबसे बेहतरीन शक्ल दे करके, सबसे बेहतरीन सूरत में, सबसे बेहतरीन साँचे में हमने इंसान को पैदा किया। और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शा इंसान को। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की सारी चीजों को इंसान के ताबे बना दिया, इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, हमने बनु इंसान को, हमने इंसानों को इज्जत व तौक़ीर और ताज़ीम बख्शी है। हमने इंसान को इस बात की कुदरत दी कि वो जमीन के ऊपर भी सफर कर सके और खुश्की के ऊपर भी सफर कर सके। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने इंसान को जमीन और आसमान के अंदर मौजूद बहुत सारी मखलूक के ऊपर फजीलत, अहमियत और बुलंदी अता की है। हमने फजीलत से नवाजा है इंसानों को। कुरान मजीद की आयात से ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के इस हसीनो जमील, दुनिया के इस हसीनो जमील मंजर में, दुनिया की सरसब्जी और सादाबी के दरमियान, दुनिया की इस चमक और दमक, दुनिया की इस रंगीनी के दरमियान इंसान को उसके तकवा का इम्तिहान लेने के लिए, उसके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए, इंसान को उसके ईमान का, उसके फराइज व वाजिबात से मुताल्लिक उसके मामूलात का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसीलिए दुनिया की इन सारी जीनतों की तरफ इंसान को मैलान अता किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल अनआमी वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमी वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इंसानों के नजदीक उसके दिलों में मैलान रखा है, औरतों की मोहब्बत डाल दी है, बच्चों की, बेटों की मोहब्बत हमने इंसान के दिलों में डाल दी। हमने इंसान के कुलूब व अज़हान में माल और दौलत की, सोने और चांदी की, इसी तरीके से जानवरों की, खूबसूरत घोड़ों की हमने मोहब्बत इंसान के कुलूब व अज़हान में, उसके ज़हन व दिमाग में पैवस्त कर दी है। इस रंगीन दुनिया में, इस मुज़य्यन दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसके ज़हन व दिमाग के अंदर इन सारी चीजों की मोहब्बतों को डाल करके अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि इंसान अपने उस अहदे अलस्त को याद रखता है। आलम अलस्त में जो उसने रब से वादा किया था, अहदे आलम अरवाह में जो उसने रब से वादा किया था, इंसान का जो तख्लीक का मकसद
मकसद है, इंसान उस मकसद को याद रखता है या दुनिया की जानिब माइल हो जाता है, वो दुनिया की रंगीनियों उसकी चमक और दमक में खो जाता है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये जमीन की जीनत हमने इसलिए बनाई है, ये जमीन को हमने इसलिए मुज़य्यन कर किया है, ये जमीन को हमने इतना रंगीन बनाया है, हमने इतना खूबसूरत बनाया है, लिनब्लुवहुम, ताकि हम इंसानों को आजमाएं, इंसानों का इम्तिहान ले सकें, अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन इस रंगीनी और चमक दमक के दरमियान बेहतरीन अमल करने वाला है, कौन अपने हुकूक और फराइज व वाजिबात को याद रखता है और कौन दुनिया की इस रंगीनी में मस्तो मगन हो जाता है। चुनांचे हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था, उबई बिन काब तकवा क्या है, तकवा क्या है? ये दुनिया की बेहतरीन एक मिसाल है कि किस तरीके से इस चमक और दमक के दरमियान इंसान जिंदगी गुजारे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा तकवा क्या है? उबई बिन काब ने कहा कि कभी आपका गुजर खारदार झाड़ियों से, कांटेदार झाड़ियों के दरमियान से हुआ है तो किस तरीके से आप गुजरे हैं? हजरत उमर ने कहा, दामन को बचाते हुए, अपने चादर को समेटते हुए, अपने कपड़ों को कांटों से बचाते हुए मैं गुजर जाता हूँ, मैं वहां से निकल जाता हूँ। उबई बिन काब ने कहा, यही तो तकवा है कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में रह करके उन चमक और दमक के दरमियान रहते हुए भी वो सारे हुकूक और वाजिबात को अदा करे और सारी गुनाहों से बच जाए, इसी को तकवा कहा जाता है। एक शायर ने कहा था, खल्लिज ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाक़त तुक़ा वला तहकिरन्न सगीरतन इन्नल जिबाल मिनल हसा। कहा कि तमाम छोटे बड़े गुनाहों को छोड़ दो, यही तकवा है, तमाम छोटे और बड़े गुनाहों को तुम छोड़ दो, यही तकवा है। वला तहकिरन्न सगीरतन, तुम किसी सगीरा गुनाहों को, तुम किसी छोटी गुनाह को हकीर न समझना। इन्नल जिबाल मिनल हसा, क्योंकि छोटी छोटी गुनाहें, छोटी छोटी कंकरियां मिल करके पहाड़ बन जाती हैं, छोटी छोटी गुनाहें मिल करके गुनाहे कबीरा बन जाता है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानों को इस चमक और दमक के दरमियान इसलिए रखा है ताकि तकवा का इम्तिहान लिया जाए, उसके सब्र का इम्तिहान लिया जाए, ये इम्तिहान ले लिया जाए कि कौन इस रंगीनी और चमक और दमक के दरमियान खो जाता है और कौन है जो अपने फराइज व वाजिबात को और अल्लाह के अहकामात को याद रखता है। बहरहाल अल्लाह ताला फिर आगे की आयत में फरमाता है, व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरज़ा। इस जीनत के दरमियान हमने इंसानों को पैदा किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी जीनतें खत्म हो जाएंगी। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरज़ा, जमीन की जो जीनत है, जमीन की जो खूबसूरती है, हम उसको मिटा देंगे और जमीन के ऊपर जो बुलंद बाला इमारतें हैं, जो पहाड़ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और जमीन चटियल बन जाएगी, बिल्कुल हमवार बन जाएगी। न कोई पेड़ और पौधा होगा, न कोई दरख्त होगा, न कोई शजर व हजर होगा, न कोई इमारत होगी, कुछ भी नहीं होगा। वो इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरज़ा, एक दिन ऐसा आएगा कि हम जमीन की जीनत को मिटा देंगे और सारी चीजों को हम तहस नहस करके जमीन को चटियल बना देंगे। वही दिन होगा जिस दिन आसमान फट जाएगा, इज़ समाउन फतरत, आसमान को फाड़ दिया जाएगा। व इदल कवाकिब इंतसरत, जो आसमान की जीनत सितारे हैं, इंतसरत, वो बिखर जाएंगे, वो बेनूर हो जाएंगे। व इदल जिबाल सुज्जिरत, पहाड़ों को रुई के जर्रात की तरीके से उड़ा दिया जाएगा। व इदल बिहार फुज्जिरत, जबकि समंदर के अंदर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब तहलील कर दिया जाएगा तो दोनों में आग लग जाएगी, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मजमूआ है। जब हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन में जलने की सलाहियत है और ऑक्सीजन किसी चीज के जलने में इजाफा करता है और इस तरीके से दोनों चीजों में आग लग जाएगी। उसी को कुरान कहता है, वो इज़ल बिहार फुज्जिरत, कि समंदरों को भड़का दिया जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ये पहाड़ रुई के जर्रात की तरीके से उड़ने लगेंगे। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जमीन की ये खूबसूरत मखलूक, ये हसीन और जमील मखलूक
उस दिन छोटे छोटे परिंदों के मानिंद, छोटे छोटे परिंदों के मानिंद जमीन के ऊपर बिखरी हुई होगी, सब हलाको बर्बाद हो जाएगा, सब फना हो जाएगा। और यही वो दिन होगा जिसे हम लोग अपने अकीदे के मुताबिक क़यामत का दिन कहते हैं। यही वो दिन होगा जो क़यामत का दिन होगा। तो क़यामत ये अचानक वाक़ई नहीं होगी। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन के फना का तस्करा करते, जब जमीन की तबाही और बर्बादी का तस्करा अहले मक्का के सामने करते, जब क़यामत के बर्पा होने का तस्करा अहले मक्का के सामने करते, तो अहले मक्का बार बार ये सवाल करते, यसअलूनका अनिस्साअ अय्याना मुर्साहा, ये लोग आपसे पूछते हैं क़यामत के बारे में, क़यामत कब वाक़ई होगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, ऐ नबी पाक आप कह दीजिए कि क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है, अल्लाह के अलावा क़यामत के वक़ू के वक्त का इल्म किसी के पास नहीं है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, क़यामत के वक्त को जाहिर करने वाली, जानने वाली सिर्फ वही जात है। एक दूसरे मकाम के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब गैब खम्सा का तज़किरा किया, 5 ग़यूब का तज़किरा किया, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तद्री नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तद्री नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईस, वही बारिश को नादिल फरमाता है। उसी को इल्म है कि बारिश कहाँ नादिल होगी, कब नादिल होगी, कितने मिक़दार में नादिल होगी। व यअलमु मा फिल अरहाम, वही जानता है कि रहम मादर में पलने वाले बच्चे की सिफात क्या है। अशक़ियुन अम सईदुन, वो नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, वो हसीन व जमील होगा या बदसूरत होगा, उसी को मालूम है। वमा तद्री नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी नफ्स को ये नहीं मालूम है कल वो क्या अमल है, कल वो क्या करने वाला है। वमा तद्री नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं मालूम है किस इलाके में, किस जमीन के ऊपर उसका इंतकाल होगा। का इंतकाल अपने घर में होना है, रास्ते में होना है, उसका इंतकाल किसी हॉस्पिटल के बेड पर होना है, नहीं मालूम। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के इल्म को अपने पास रखा है। लेकिन अहले मक्का के बार बार सवाल के ऊपर कि अगर क़यामत बरहक है, क़यामत हकीकत में वाक़ई होगी, आप क़यामत को वाक़ई कर दीजिए। आप हमको बार बार क़यामत से डराते हैं, दुनिया के फना से डराते हैं, तो क़यामत को आप वाक़ई कर दीजिए, हमारे ऊपर बर्पा कर दीजिए। चुनांचे अल्लाह ताला उसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाता है, फहल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़्ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ जाअतहुम लिक़ाहुम। ये लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि क़यामत उनके ऊपर अचानक बर्पा कर दी जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि क़यामत की निशानियां आ चुकी हैं, क़यामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। फ़अन्ना लहुम इज़ जाअतहुम ज़िक्राहुम, जबकि उनको याद दिलाने वाली ये निशानियां आ चुकी हैं। क़यामत को की निशानियों के तौर पर बहुत सारे वाक़यात दरपेश आ चुके हैं। ये लोग नसीहत हासिल क्यों नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर और नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस नबविया के अंदर क़यामत की बहुत सारी अलामतों और निशानियों को बयान किया है। चुनांचे क़यामत अचानक बर्पा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक आप सुबह उठे और क़यामत बर्पा हो चुकी हो या क़यामत बर्पा हो जाए, बल्कि वाक़यात रूनुमा होंगे, हादसात होंगे, अलामात आएंगी, निशानियां आएंगी। उन निशानियों के बाद क़यामत बर्पा होगी। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बयान करते हुए आपने इरशाद फरमाया, चुनांचे क़यामत की निशानियां बेशुमार हैं, लातादाद हैं, सैकड़ों से ज्यादा हैं। उनमें से कुछ ऐसी निशानियां हैं जो वाक़ई हो चुकी हैं और कुछ निशानियां ऐसी हैं जो वाक़ई होनी है। क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत है। आपकी बेअसत, आपको नबूवत मिल जाना, आपको रिसालत मिल जाना क़यामत की एक सबसे पहली निशानी है। आपने इरशाद फरमाया, सहीहुल बुखारी की एक रिवायत, हदीस के रावी हजरत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इस्तु अना वस्साअत कहतैन वज़म्मल मुस्ता वस्सब्बाबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे और क़यामत को इस तरीके से भेजा गया है। और आपने ये बात इरशाद फरमाने के बाद अपनी शहादत की उंगली को और अपनी दरमियानी उंगली को मिलाया और इशारा किया और कहा, इस तरीके से भेजा गया है। जिस तरीके से शहादत की उंगली के बाद दरमियानी उंगली आती है, इसके दरमियान कोई फासला नहीं, इसी तरीके से मेरी आमद के बाद कोई नबी और पैगंबर आने वाला नहीं है। मेरे बाद अगर कोई चीज आएगी तो क़यामत आएगी, क़यामत बर्पा होगी, जमीन फना हो जाएगी। और इसी बात को रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बयान फरमाया, चुनांचे सहीहुल बुखारी की ये रिवायत। और इस हदीस को इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता मालिक की आखिरी हदीस बनाया। हदीस के रावी हजरत जुबैर इब्ने मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर इब्ने मुतइम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लि खम्सतु अस्मा अना अहमद व अना मुहम्मद व अना अल माही व अना अल हाशिर व अना अल आकिब। मेरे 5 नाम हैं, मेरे 5 नाम हैं, जिनमें से पहला नाम अना अहमद, मेरा नाम अहमद भी है, व अना मुहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद भी है। ये दोनों नाम असली हैं, ये दोनों नाम आलम है। बकिया आपके जो अस्मा है वो सिफाती नाम है। आपने फरमाया, अनल माही, मेरा नाम माही भी है, अल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, मेरे जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को मिटा देगा। माही का नाम मतलब है मिटाने वाला। अनल माही, मैं माही भी हूँ, मेरे जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को, शिर्क को, ज़लालत और गुमराही को मिटा देगा। व अनल हाशिर, मेरा नाम हाशिर भी है। हाशिर का मतलब है अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया, कि मेरे कदमों के पीछे, मेरे निशाने कदम के पीछे लोगों को मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा। मैं जैसे इस दुनिया से जाऊंगा उसके बाद लोग मेरे पीछे पीछे मैदान महशर में इकट्ठा होंगे। व अनल आकिब, मेरा नाम आकिब भी है, अल्लज़ी ला नबिय्य बअदी। आकिब का मतलब होता है आखिर के, जिसका माना होता है कि इसके बाद कोई नबी और पैगंबर आने वाला नहीं है। आपने कहा मेरा नाम हाशिर है, मेरे बाद लोग मैदान महशर में इकट्ठा होंगे। मेरा नाम आकिब है, मेरे बाद अब कोई नबी और पैगंबर नहीं आने वाला है। मेरे बाद अगर कोई चीज आएगी तो क़यामत आएगी। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आपकी बेअसत क़यामत की अलामतों में से सबसे पहली अलामत है। चुनांचे रसूल पाक की बेअसत जिस तरीके से क़यामत की निशानी है, आपकी वफात, आपका दुनिया से रुखसत हो जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आगे करूंगा। तो बेअसत नबवी भी, रसूल पाक का इस दुनिया में नबी और पैगंबर बनाना भी, और रसूल पाक का इस दुनिया से रुखसत हो जाना क़यामत की अव्वलीन निशानियों में से है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है शक्के कमर का वाक़या, चाँद का 2 टुकड़े हो जाना। अल्लाह ताला ने उसको क़यामत की निशानी करार दिया, जबकि अहादीस में ये मोजज़े की हैसियत रखता है, लेकिन कुरान कहता है ये क़यामत की निशानी है। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, चाँद 2 टुकड़े हो गया, चाँद 2 टुकड़े हो गया, और चाँद का 2 टुकड़े होना यह क़यामत के कुर्ब की, उसके करीब आने की अलामत और निशानी है। ये निशानी आपने क्यों दिखाई थी? चुनांचे सहीहुल बुखारी की एक रिवायत, हदीस के रावी हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना अहल मक्का सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयात। अहले मक्का ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि हमें नबूवत की कोई निशानी बतलाइए, हमें नबूवत की कोई अलामत बतलाइए। फअराहुम इंशिक़ाक़ल क़मर, आपने उनको चाँद को 2 टुकड़े करके दिखला दिया, चाँद को टुकड़े टुकड़े करके 2 हिस्सों में बांट करके अपनी नबूवत की निशानी
निशानी, अपना मौजज़ा आपने दिखला दिया। चुनांचे यही बात सहीहुल बुखारी की एक दूसरी रिवायत में आता है। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाँद को दो टुकड़े किया, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिनन, हम लोग अल्लाह के रसूल के साथ मिना के मैदान में मौजूद थे। आपने चाँद को जब दो टुकड़े किया और आपके मौजज़े के तौर पर जब चाँद दो हिस्सों में बटा, फसारतिल कमर फिल क़तैन, चाँद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फिलक़तुन वरा अल जबल, एक हिस्सा चाँद का एक टुकड़ा हिरा पहाड़ के पीछे चला गया। व फिरक़तन दूनहु, और चाँद का एक टुकड़ा हिरा पहाड़ के इस जानिब है। एक टुकड़ा हिरा पहाड़ के पिछले पीछे के हिस्से में जाकर के छुप जाता है और एक टुकड़ा हमारी जानिब था। सहाबा ने और सारे लोगों ने अपने सर की निगाहों से और सर की आंखों से चाँद को दो टुकड़े हुए होते हुए देखा। फिर उसके बाद आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह गवाह रहना, लोगों गवाह रहना कि मैंने अपनी नबूवत और रिसालत की तबलीग के लिए अपना पैगाम भी पहुंचा दिया, लोगों के सामने अपना मौजज़ा भी दिखला दिया। चाँद के शक्के कमर के मौजज़े के बारे में बहुत से लोगों को एतराज है। ये मौजज़ा कब हुआ, कैसे हुआ, ये सिर्फ एक मजहबी कहानी की हैसियत से लोग जानते हैं, क्योंकि तारीख निगारों ने और सीरत लिखने वालों ने, तारीख और हिस्ट्री लिखने वालों ने चाँद के शक्का और इंशिकाकुल कमर के वाक़े की तफसीलात बयान नहीं की है। मामला ये है कि जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना की उस घाटी और वादी में खड़े होकर के आपने अपने इशारों से चाँद के दो टुकड़े किया था, वो रात का हिस्सा था। बहुत सारे ममालिक के अंदर वक्त फर्क होता है, बहुत सारे ममालिक में दिन था, जिसकी वजह से चाँद उनको नजर नहीं आया। बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जिनमें रात का आखिरी हिस्सा चल रहा था, लोग नींद के आलम में थे, उन्होंने देखा नहीं, इसीलिए तारीख के अंदर उसका कोई खास तज़किरा नहीं मिलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि बाद हिंदुस्तानी सीरत निगारों ने जनूबी हिंद के राजा केरला के रियासत केरला के राजा चीरामन पीरोमल के बारे में लिखा हुआ है कि वो रात के वक्त अपने महल में टहल रहा था और इसी दौरान उसने टहलते हुए चाँद को शक होते हुए, चाँद को दो टुकड़े हुए होते हुए देखा था। अगले दिन उसने अपने नजूमियों से पूछा था, अपने जोशियों से पूछा था, और उन्होंने अपनी मजहबी मुकद्दस किताबों के हवाले से ये बात बयान की कि अरब की सरजमीन पर कोई नबी आने वाला है, कोई पैगंबर आने वाला है जो अपनी नबूवत की निशानी के तौर पर चाँद को दो टुकड़े करेगा, और ये वही वाकया है। चुनांचे चीरामन पीरोमल ने एक वफ्द रवाना किया हिंदुस्तान केरला से मक्कतुल मुकर्रमा। वो वफ्द जाता है, तस्दीक करता है कि वाकई अरब की धरती पर, अरब की सरजमीन पर कोई पैगंबर का वजूद हुआ है या नहीं हुआ है। मालूम हुआ कि हाँ एक नबी का ज़ुहूर हुआ है। वो वफ्द वापस आता है, बादशाह वक्त चीरामन पीरोमल मुसलमान होता है, वो इस्लाम कबूल करता है। लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया हुआ है या अहद फारूकी में आया हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान में इस्लाम अव्वलीन दौर में हिजरत नबवी से पहले ही हिंदुस्तान में इस्लाम दाखिल हो चुका था। इस हिंदुस्तान की सरजमीन का पहला मुसलमान वो रियासत केरला का वो राजा चीरामन पीरोमल है। उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने केरला के जिला त्रिशूर के कोडिंगलोर में, केरला की रियासत के जिला त्रिशूर के कोडिंगलोर के अंदर एक मस्जिद तामीर की, जो आज भी मस्जिद चीरामन जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। उस मस्जिद की तारीखी हैसियत ये है, वो हिंदुस्तान की अव्वलीन मस्जिद है। वो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि तारीख इस्लाम की वो पहली मस्जिद है। तारीख इस्लाम की वो पहली मस्जिद है। अगर ये मान लिया जाए कि उस मस्जिद की तामीर हिजरत नबवी से पहले हुई है, क्योंकि इंशिकाकुल कमर का वाकया मक्के की धरती पर हुआ है, हिजरत नबवी से पहले हुआ है। मस्जिद कुबा की तामीर हिजरत के रास्ते में, मस्जिद नबवी की तामीर हिजरत के बाद हुई है। अगर ये मान लिया जाए कि उसने इस्लाम कबूल किया है हिजरत नबवी से पहले और उसने मस्जिद तामीर की है, तो उसकी ये तामीर हिजरत नबवी से कब्ल और इस्लाम की तारीख इस्लाम की बेअसत नबवी की सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर रियासत केरला के अंदर चीरामन जामा मस्जिद के नाम से वजूद में आती है। 7वीं सदी हिजरी के अंदर हिंदुस्तान में इस्लाम आ गया था और अव्वलीन मस्जिद वो हिंदुस्तान में तामीर हुई है। बहरहाल बताने का मकसद ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा इंशिकाकुल कमर भी है, चाँद का दो टुकड़े होना। 1969 से पहले
दुनिया इसको सही नहीं मानती थी, इस वाक़े की तस्दीक नहीं करती थी, साइंसदान इसको हकीकत नहीं मानते थे। लेकिन 1969 के अंदर जब नासा का खलाई सैयारा रवाना होता है और सैटेलाइट के जरिए से और सैयारों के जरिए से जब नासा ने तस्वीर शाये की और दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा कि चांद के ऊपर एक सीधी लंबी लकीर दूर तक खींची हुई चली गई है, तब दुनिया ने यह समझा कि यह वाक़या हकीकत है, क्योंकि चांद के ऊपर इससे पहले कोई इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा था जिसकी साइंस अभी तस्दीक करती है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौजज़े के तौर पर, अपनी नबूवत की निशानी के तौर पर जो इंशिकाकुल कमर दिखलाया, कुरान उसको क़यामत की अलामतों में से, क़यामत की निशानियों में से शुमार करता है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, जैसा कि मैंने कहा था, रसूल पाक की वफात। उठाइए सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल जिज़िया की हदीस, और हदीस के रावी हजरत औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, औफ इब्न मालिक फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या औफ औदु सित्तम बैन यदै साआ मौती सुम्मा फत्हु बैतिल मक़दिस सुम्मा मुतानुन शदीदुन याखुदु फीकुम कक़िआसिल गनम सुम्मा इस्तिफादतुल माल सुम्मा फितनतुन ला यब्का बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु सुम्मा हुद्दतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर। आपने फरमाया क़यामत की 6 निशानियां शुमार करो। कहा मौती, मेरा इंतकाल कर जाना क़यामत की एक निशानी होगी। सुम्मा फत्हु बैतिल मक़दिस, फिर उसके बाद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि बैतुल मक़दिस को फतह किया जाएगा, और चुनांचे बैतुल मक़दिस को फतह किया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 7वें साल अहद फारूकी के अंदर 18 हिजरी के अंदर हजरत अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल मक़दिस को रोमियों से फतह किया, और इस फतह के बाद तकरीबन 450 साल तक मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस के ऊपर अपनी हुक्मरानी की। और फिर 11वीं सदी ईस्वी के आखिरी साल में 1099 में दोबारा ईसाइयों का उस पर गलबा और कब्जा हुआ, लेकिन यह कब्जा बहुत दिनों तक बाकी और बरकरार न रहा, बल्कि 88 सालों के बाद 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा बैतुल मक़दिस को रोमियों और ईसाइयों के कब्जे से आजाद कराया। और फिर इस आजादी के बाद 1187 से लेकर के 1940-47 तक तकरीबन 7-8 सदियों तक बैतुल मक़दिस के ऊपर बराबर मुसलमानों की हुकूमत रही, बराबर मुसलमानों के हाथों में रहा। इस पूरे दौरानिये में आप देखिए बेअसत नबवी, रसूल पाक के अहद मुबारक से लेकर के 19वीं 20वीं सदी ईस्वी तक तकरीबन 12-13 सदियां हैं। इस 12-13 सदी में मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को 12 सदियों तक अपने कब्जे में रखा था। सिर्फ चंद साल 88 और 90 साल, बल्कि एक सदी मान लीजिए, एक सदी तक ईसाइयों का उसके ऊपर गलबा रहा। और उस वक्त जबकि खिलाफत इस्लामिया का शिराजा जंग अजीम के बाद जब मुंतशिर हुआ, बरतानवी साम्राज्य जब मशरिक़ वुस्ता के ऊपर, फिलिस्तीन के इलाकों के ऊपर बरतानवी साम्राज्य कायम हुआ, और फिर उसी दौरानिये में जब यूरोप से, जब पुर्तगाल से, जब फ्रांस से इन सारे यहूदियों को खदेड़ करके और अछूत करार दे करके निकाला गया, जब जर्मनी से हिटलर ने इनको खदेड़ करके भगाया, दुनिया के किसी मुल्क ने यहूदियों को पनाह न दी। मंसूबा ये बना कि युगांडा के अंदर अफ्रीकी एक रियासत युगांडा इनके हवाले कर दिया जाए, वहां जाकर के यहूदी आबाद हो जाए। वो यहूदी जो मुहाजिर थे, जो जर्मनी से निकाले गए थे, जो पुर्तगाल से जिनको भगाया गया था, जिनको यूरोप से अछूत करार दे करके भगाया गया था, जिनके पास पहनने के लिए लिबास नहीं था, सर ढकने के लिए कोई छत नहीं थी, यह हुआ कि युगांडा के अंदर एक रियासत दे दी जाए। लेकिन इनको मशरिक़ वुस्ता में आबाद होना था। साम्राज्यी ताकतों ने फितना पैदा करने के मकसद से ला करके इनको फिलिस्तीन में आबाद किया, और नतीजा यह हुआ कि जब 1947 में बरतानवी साम्राज्य टूटता है, फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 40
45 हिस्सा फिलिस्तीनियों के हवाले किया गया और 55 हिस्सा यानी फिलिस्तीन का अक्सर हिस्सा इसराइल और यहूदियों के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद कश्मकश जारी हुई और अभी हालिया दिनों में 2023 से लेकर के 2025-24 तक जो कश्मकश है और पूरे हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। और आपने देखा इस दौरानिये में कि बहुत सारे ममालिक की हवा निकल गई। वो अमेरिका का नौमुंतखब सदर जब वो मुंतखब होता है, इंतखाब के बाद उसने धमकी दिया था और कहा था कि इसराइल के यरगमालियों को और कैदियों को अगर आजाद नहीं किया गया हम मस्जिद वुस्ता को जहन्नम बना देंगे। ऑल हेल विल ब्रेक डाउन। मस्जिद वुस्ता को और फिलिस्तीन को और गज्जा की सरजमीन को हम आग से भर देंगे। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की कुदरत को जलाल आता है। इस बयानिए के चंद दिनों के बाद अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर कैलिफोर्निया में आग भड़कती है। इस आग के सामने वक्त का सुपर पावर भी घुटने टेक देता है। लोग बिलकते हैं। वक्त का सुपर पावर और उसकी हैसियत मालूम हो जाती है। ये अल्लाह का एक कहर था, अल्लाह का एक कहर था। और इसी दौरानिये में आपने देखा होगा कि जब गज्जा के ऊपर इसराइल ने हमला किया था, गज्जा के ऊपर जब इसराइल का हमला हुआ था, एक हॉलीवुड अदाकार जिसका नाम जेम्स वुड था, उसने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था और लिखा था नो फॉरगिवनेस, नो सीज फायर, किल ऑल देम। माफी नहीं होनी चाहिए किसी की, सुलहबंदी और जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। सबको गज्जा की सरजमीन पर मार करके गज्जा को कब्रिस्तान बना दिया जाए। और फिर नतीजा ये हुआ अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। आपका जैसा कारनामा होता है, आपका जैसा किरदार होता है, बदला वैसा ही मिलता है। चुनांचे इस लॉस एंजलिस की आग में दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा। वही शख्स जो भड़का रहा था, जो भड़काऊ बयान दे रहा था, जो कह रहा था कि गज्जा की सरजमीन को कब्रिस्तान बना दिया जाए, नतीजा ये हुआ कि कैलिफोर्निया की उस आग में जब उसका मस्कन जलता है, उसका आशियाना जलता है, वो खूसट बुढ़ा टीवी पर आता है, रोता और बिलकता है कि मेरे आशियाने में आग लग गई। अल्लाह ताला का ये इकाब था, ये उसका अजाब था, ये उसका बदला था। बहरहाल आज गज्जा में सीज फायर हुआ, जंगबंदी हुई, अमन व अमान हो चुका है। लेकिन मुसलमानों का जो नुकसान होना था वो हुआ है। आखिर के जमानों में रसूल पाक ने ये पेशगोई की है, एक दौर ऐसा आएगा फतह बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस को फिर दोबारा फतह किया जाएगा। रसूल पाक ने औफ इब्न मालिक से कहा, औफ इब्न मालिक, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी सुम्मा मुतानुन शदीदुन यअख़ुदु फ़ीकुम क़क़िआसिल गनम। फिर एक वबाई बीमारी फैलेगी, एक वबा फैलेगी, एक ताउन फैलेगा और जो तुम्हारी रूहों को इस तरीके से कब्ज़ करेगा जैसे बकरियों के अंदर बीमारियां फैलती हैं और बकरियां ताबड़तोड़ मरना शुरू हो जाती हैं, उसी तरीके से वबा फैलेगी, ताउन की बीमारी फैलेगी। चुनांचे इस हदीस की शरह में हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि यह निशानी ताउन अमवास में पूरी हुई बैतुल मक़दिस की उस फतह के बाद। उसी अहद फारूकी में सन 18 हिजरी में शाम के एक गांव अमवास में ताउन की वबा फैलती है। ताउन के उस वबा में हजारों सहाबे किराम इंतकाल कर जाते हैं। उसी वबा और बीमारी में हजरत अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, हजरत मुआज इब्न जबल, हजरत बिलाल हबशी, यजीद इब्न अबू सुफियान, सुरहबील इब्न हसना, बड़े बड़े सहाबे किराम का इंतकाल हो जाता है। जब ये बीमारी वबाई शक्ल इख्तियार करती है वो सारे लोग ताउन की चपेट में आ जाते हैं। हजरत अम्र इब्न अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अमीर बनाया गया, उन्होंने कहा कि सारे लोग इंसानी बस्तियों को छोड़ करके पहाड़ों में जाकर के आबाद हो जाएं, पहाड़ों में अलग अलग मस्कन बना करके रहने लग जाएं, पहाड़ों में क्वारंटाइन हो जाएं और अलहदा अलहदा जिंदगी गुजारने लगे। अगर ऐसा किया तो इस वबा का जोर टूट जाएगा। चुनांचे हजरत अम्र इब्न अल आस के इस मशवरे के बाद सहाबे किराम और ताबईन की जमात इंसानी आबादी से उस गांव से निकलती है और जाकर के पहाड़ों में आबाद हो जाती है। पहाड़ों में जब आबाद हुए वबा का जोर टूटता है, कमजोर पड़ता है और इस तरीके से ये वबा खत्म होती है। रसूल पाक फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ताउन अमवास भी है।
और हमने भी वबाई बीमारियां देखी हैं। अभी 3-4 साल कबल वही कैफियत थी ताउन की, वही वबाई बीमारी थी, वही हालात थे जब दुनिया को क्वारंटाइन किया गया, अपने अपने घरों में कैद किया गया। उसके बाद इस वबा का जोर टूटता है। बहरहाल क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वबाई बीमारियां फैलेंगी और ये अलामत वाक़ई हो चुकी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी सुम्मस्तिफ़ाज़तुल माल, फिर माल और दौलत की फरावानी होगी, माल और दौलत की कसरत होगी। हत्ता युअतर रजुलु मिअता दीनार फयज़ल्लु साखिता, एक आदमी को 100 दीनार दिया जाएगा फिर भी वो नाराज हो जाएगा। 100 दीनार मिलने के बाद भी वो खुश नहीं होगा, वो नाराज हो जाएगा, वो खफा हो जाएगा। क़यामत की ये निशानी है कि माल और दौलत की रेल पेल, माल और दौलत की कसरत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सहीहुल बुखारी में आपने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी इन्न मिन अशरातिस साअति अन यफीज़ल माल, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि माल और दौलत की कसरत होगी। यहाँ तक कि हत्ता युहिम्मा रब्बल माल मन यक़बलु सदक़तहु, यहाँ तक कि एक मालदार आदमी को इस बात की फिक्र होगी कि कौन है जो उसके ज़कात को कबूल करेगा। कोई फकीर नहीं मिलेगा, कोई मोहताज नहीं मिलेगा जो उसके माल की ज़कात को कबूल कर सके, जो उसके माल की ज़कात को ले सके। और यही बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहुल बुखारी की एक दूसरी हदीस में फरमाई। सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल की ये रिवायत और हदीस के रावी हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अदी इब्न हातिम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फशक़ा इलैहि अल-फ़ाक़ा सुम्मा जा आखर फशक़ा इलैहि क़त अस-सबील, एक आदमी दरबार नबी में आता है, आने के बाद फक्र फाका की गुर्बत की शिकायत करता है कि घरों में फाके पड़ रहे हैं। फिर दूसरा आदमी आता है और आकर के शिकायत करता है कि डाकुओं ने रास्ता काट दिया है, डाकू रास्ते में तिजारती साजो सामान को लूट लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शिकायतों को सुनने के बाद आपने पेशगोई फरमाई और अदी इब्न हातिम से कहा, अदी इब्न हातिम हल रअयतल हीरा, क्या तुमने इराक का शहर हीरा देखा है? अदी इब्न हातिम ने कहा मा रअयतुहा वलाकिन उम्बिअतु अन्हा, मैंने शहर हीरा तो नहीं देखा लेकिन हीरा शहर के बारे में मैंने सुन रखा है। आपने इरशाद फरमाया अदी इब्न हातिम ला इन तालत बिका हयातुन लतरयन्न ज़ईना तरतहिलु मिनल हीरा हत्ता ततूफ बिल काबा वला तखाफु अहदन इल्लल्लाह। अदी इब्न हातिम तुम आज रास्ते में कज़्ज़ाकों और डाकुओं और लुटेरों की शिकायत करते हो, एक जमाना ऐसा आएगा अगर तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे साथ वफा की, अगर तुम्हें लंबी उम्र मिलती है, अगर तुम्हें दराज़ी उम्र, अगर तुम्हें उम्र की दराज़ी मिलती है तो देखना कि एक औरत मकाम हीरा से निकलेगी, ऊंट के ऊपर सवार होकर के निकलेगी, तने तन्हा निकलेगी और अमन व अमान के साथ सफर करते हुए आएगी और आकर के तने तन्हा आकर के खाने काबा का तवाफ करेगी। वला तखाफु अहदन इल्लल्लाह, उसे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा। आपने उसके बाद इरशाद फरमाया अदी इब्न हातिम लतुफ्तहन्न कुनूज़ किस्रा, आज तुम गुर्बत की फक्र फाका की शिकायत करते हो, तुम लोग किस्रा के खजाने को फतह करोगे, वक्त की सुपर पावर हुकूमत के खजाने को तुम लोग फतह कर लोगे। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल किस्रा इब्न हुरमुज़ की बात कर रहे हैं, वक्त के सुपर पावर हुक्मरान की हुकूमत को फतह करने, उसके खजाने को माले गनीमत बनाने की बात कर रहे हैं। आपने कहा हाँ किस्रा इब्न हुरमुज़ की बात कर रहा हूँ, तुम लोग किस्रा इब्न हुरमुज़ के खजाने को फतह करोगे। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि तुम मस्तिफ़ाज़तुल माल, फिर माल और दौलत की फरावानी होगी। ला इन तालत बिका हयात, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई, अगर तुम्हारी उम्र ने तुम्हारे साथ वफा की, ला यखरुजन्न रजुलु बिमिलइ ज़हबिन बिमिलइ कफ़िन मिन ज़हबिन व फ़िज़्ज़ा, एक आदमी अपनी हथेली भर करके सोने और चांदी को लेकर के अपने माल की ज़कात लेकर के निकलेगा। फला यजिदु अहदम मन यक़बलुहु, कोई आदमी ऐसा फकीर नहीं होगा, कोई ऐसा नादार नहीं होगा, कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जो उसके माल की ज़कात को कबूल कर सके। अदी इब्न हातिम ने कहा मैंने रसूल पाक की तीनों पेशगोइयों के ऊपर गौर किया, दो पेशगोइयां, आपकी दो पेशगोइयां साबित हुई, मैंने अपनी निगाहों से देखा, मैंने अपने
अपने सर की आंखों से देखा कि एक औरत हीरा से आती है, इराक से आती है, ऊंट पर सवार होकर के आती है, आकर के खाने काबा का तवाफ करती है। उसे अपनी इज्जत और इस्मत के लुट जाने का, अपने सामाने सफर के लुट जाने का कोई खतरा नहीं होता है। वकुंतो फीमा निफ्ततह कुनूज़ किस्रा, मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने किस्रा के खजाने को फतह किया था और उसे लूटा था, उसे माले गनीमत के तौर पर हासिल किया था। फिर अदी इब्न हातिम फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई, अपने शागिर्दों से कहते हैं, ताबईन से कहते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि रसूल पाक की तीसरी पेशगोई कि एक आदमी माल की ज़कात लेकर के निकलेगा, लेकिन माल और दौलत की फरावानी होगी, हर आदमी के पास दौलतें जमा हो चुकी होंगी, कोई उस माल को लेकर के निकलने वाला, कबूल करने वाला, उसको ज़कात में लेने वाला कोई नहीं होगा। अदी इब्न हातिम ने कहा कि तुम देखोगे कि ये पेशगोई भी जरूर मुकम्मल होगी। चुनांचे हाफिज इब्न हजर ने सहीहुल बुखारी की शरह में इमाम बैहकी के हवाले से हजरत उमर इब्न हसीद का एक असर नकल किया है कि लम्मा वुल्ले उमर इब्न अब्दुल अजीज, जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को खलीफा बनाया गया, 2.5 साल तक उनकी हुकूमत रही, 2.5 साल तक 30 महीनों तक उनकी खिलाफत रही। 30 महीने की खिलाफत के दौरानिये में इस कदर माल और दौलत की फरावानी होती है, इस कदर इंसाफ होता है कि हर आदमी मालदार हो जाता है, कोई फकीर नहीं मिलता। लोग आकर के बैतुल माल के अंदर अपने माल की ज़कात को जमा कर रहे थे कि अगर कोई फकीर मिल जाए तो इस माल को उस फकीर के हवाले कर देना ताकि मेरी इस माल की ज़कात कबूल हो जाए और अदा हो जाए। बहरहाल अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, औफ इब्न मालिक, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी, सुम्मा इस्तिफ़ाज़तुल माल, फिर माल और दौलत की फरावानी होगी। फिर आपने इरशाद फरमाया, सुम्मा फितना, सुम्मा फितनतुन ला यब्क़ा बैतुम मिनल अरब इल्ला दख़लतहु, फिर फितने बर्पा होंगे और इस कदर फितने बर्पा होंगे कि अरब का कोई घर भी उन फितनों से महफूज नहीं रह पाएगा। वक्त है ना मेरे पास? फिर उसके बाद रसूल पाक फरमाते हैं, फिर फितने बर्पा होंगे और ऐसे फितने कि अरब का कोई घर महफूज नहीं रह पाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तफसील से सारी हदीसें आपके सामने बयान करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत हदीस सुन करके को बयान करके मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत सहीहुल बुखारी की हदीस के रावी हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतम मिन अतामिल मदीना। अल्लाह के रसूल मदीने के एक टीले पर आप चढ़ते हैं, मदीने के एक टीले पर चढ़े, मदीने की बस्ती पर आपने एक तायराना निगाह डाली और निगाह डालने के बाद सहाबा से कहा, हल तरौना मा अरा इन्नी ला अरल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्र, मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूं कि मुस्तकबिल में तुम्हारे घरों में फितने इस तरीके से नाजिल होंगे जैसे बारिश के कतरात पैहम और मुसलसल नाजिल होते हैं। जब बारिश नाजिल होती है तो यके बाद दीगरे उसके कतरात नाजिल होते चले जाते हैं, इनक़ता नहीं होता है। आपने फरमाया बिला किसी इनक़ता के जब फितने तुम्हारी बस्ती में नाजिल होंगे, तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे, तो अरब के तमाम घरों में वो फितने दाखिल हो जाएंगे। आपने फरमाया कि फितने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होंगी। चुनांचे कुफ्र का फितना, शिर्क का फितना, कत्ल गारतगरी के फितने, बिदात के फितने, खुराफात के फितने, बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी और अदावत के फितने इस उम्मत में इस तरीके से जड़ पकड़ चुके हैं कि उम्मत का कोई भी फर्द इन फितनों से महफूज नहीं है। आपने कहा तक कि फितने इस उम्मत में पैदा होंगे और अरब का भी कोई घर इस फितने से सालिम नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इरशाद फरमाया, आपने सहीहुल बुखारी की एक रिवायत बल्कि सही मुस्लिम की एक रिवायत ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन क़िताइल लैलिल मुज़लिम, लोगों उन फितनों के आने से पहले पहले नेक अमाल कर लो जो रात की तारीकी के मानिंद पैहम और मुसलसल तुम्हारे ऊपर नाजिल होंगे। यहाँ तक कि ऐसे फितने नाजिल होंगे कि आपने इरशाद फरमाया कि युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, ईमान की कोई गारंटी नहीं होगी। ऐसे फितने होंगे, इस तरीके से फितने जड़ पकड़ चुके होंगे कि किसी के ईमान की कोई गारंटी नहीं होगी। 12 घंटे तक और 24 घंटे तक किसी के ईमान की वैलिडिटी तक नहीं होगी। 12 घंटे तक कोई अपने ईमान की गारंटी नहीं ले सकता है। ऐसे फितने बर्पा होंगे। आपने फरमाया युस्बिहु रजुलु मुमिना, एक आदमी सुबह में मोमिन होगा व युमसी काफिरा, शाम में वो काफिर हो जाएगा। इसीलिए हजरत उमर फारूक ने
हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के सामने फितरों की हदीस पूछी और कहा मुझे फितरों की हदीसों के बारे में बतलाइए। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान ने, सही बुखारी की रिवायत में आता है, हजरत हुज़ैफा ने कहा उमर इब्न खत्ताब आपको उन फितनों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि ये फितने आपकी मौजूदगी में रूनुमा नहीं होंगे, आपकी मौजूदगी में जाहिर नहीं होंगे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा, हजरत हुज़ैफा ने कहा कि फितरों के दरमियान और आपके दरमियान एक बंद दरवाजा है। हजरत उमर ने पूछा कि उस दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हुज़ैफा इब्नुल यमान ने कहा उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा। मतलब यह है कि हजरत उमर तमाम फितनों के लिए रुकावट थे और उस दरवाजे को तोड़ा जाएगा, मतलब हजरत उमर को शहीद कर दिया जाएगा, वो फितरी मौत नहीं मरेंगे। और यही हुआ। सईद इब्नुल मुसय्यब सहीहुल बुखारी की रिवायत में फरमाते हैं जब हजरत उमर फारूक का कत्ल हुआ, उम्मत में फितने दाखिल होना शुरू हुए, यहाँ तक कि पहला फितना जब वाक़ हुआ उम्मत में, हजरत उस्मान का जब कत्ल हुआ, जब खारजियों ने और बलवाइयों ने मदीने का घेराव किया, हजरत उस्मान को घर में शहीद किया, मजलूमाना तरीके से हजरत उस्मान को शहीद किया। उसके बाद हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने बदर के तमाम सहाबा को आसमान पर उठा लिया, सबको वफात दे दी, कोई भी बदरी सहाबी मदीने में मौजूद नहीं था। मक्तले उस्मान के बाद अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को बदरी सहाबा से खाली कर दिया। जब दूसरा फितना हुआ हर्रा की सरजमीन के ऊपर खिलाफत के मामले में, हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम के मामले, अब्दुल्ला बिन जुबैर के मामले को लेकर के हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं अस्हाबुल हुदैबिया, अस्हाबुल बैअतिर रिज़वा, जो फजीलत वाले सहाबा हैं, जिनकी फजीलत कुरान और हदीस में मौजूद है, अल्लाह ताला ने बैअत रिज़वा वाले सहाबा को दुनिया से उठा लिया। इस तरीके से खैर के हामिल, फजीलत के हामिल सहाबा को अल्लाह ताला ने फितनों के दौर में ऊपर उठा लिया, आसमान पर उठा लिया, उन्हें दुनिया से रुखसत कर लिया, उनको वफात दे दिया। बहरहाल बतलाने का मकसद ये है कि जब भी फितने रूनुमा हुए अल्लाह ताला ने खैर को उठा लिया इस धरती से, और फितने ही इस बात की अलामत है कि जब फितने रूनुमा होंगे तो खैर ऑटोमेटिक इस धरती से उठ जाएगा। फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा हुद्दा, फिर मुआहिदा होगा, सुम्मा हुद्दतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर फयक़दिरून, फिर तुम्हारे दरमियान और रोमियों के दरमियान, बनुल अस्फर के दरमियान, ईसाइयों के दरमियान एक मुआहिदा होगा, जंग बंदी का मुआहिदा होगा। उस मुआहिदे को रोमी और ईसाई तोड़ देंगे, ये क़यामत की एक निशानी होगी। फयक़दिरून, वो धोखा दे देंगे, और धोखा देने के बाद फयअतूनकुम तहत समानीन गाया, 80 झंडा लेकर के आएंगे, 80 झंडा लेकर के आएंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। अब अंदाजा लगा लीजिए, 12,000 का लश्कर 80 झंडों तले, तकरीबन 9,60,000 का वो लश्कर जर्रार लेकर के आएंगे। मामला क्या होगा? सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत में आता है, हदीस के रावी हजरत ज़ी मिख़यर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया सतुसालिहून रूम सुल्हन आमिना, तुम लोग रोमियों के साथ अमन बंदी की, जंग बंदी की सुलह करोगे। फतक़ज़ून अंतुम व हुम अदुव्वम मिन वराइकुम, तुम और रोमी मिल करके, तुम और ईसाई मिल करके एक दुश्मन से तुम लोग जिहाद करोगे, क़िताल करोगे। वो दुश्मन जाहिर सी बात है वो यहूद होंगे, वो यहूदी होंगे, यहूदियों के साथ क़िताल होगा, और क़िताल में मुसलमानों और ईसाइयों को फतह नसीब होगी। फतुनसरून व तग़नमून व तस्लमून, तुम लोग नुसरत और ताईद पाओगे अल्लाह ताला की, तुम लोग जंग को जीत जाओगे, माले गनीमत हासिल करोगे, सलामती के साथ वापस आओगे। फयंज़िलून बिमरजिन ज़ी तुलूल, इस जंग के बाद मुसलमान और ईसाई टीलों वाली सरसब्ज़ सादाब जमीन पर उतरेंगे। इसी दरमियान एक ईसाई सलीब को बुलंद करेगा और कहेगा गलबा सलीब, सलीब का गलबा हो गया, आज सलीब की फतह हो गई। एक मुसलमान को गुस्सा आएगा कि जंग हमने मिल करके लड़ी है, मुसलमानों और ईसाइयों ने, सलीब का गलबा किस तरीके से हुआ, जंग हमने भी लड़ी है। वो उठेगा, सलीब को तोड़ देगा, उस ईसाई को कत्ल कर देगा। उसके बाद ईसाई धोखा देंगे, इस मुआहिदे को तोड़ देंगे। इस मुआहिदे को तोड़ने के बाद तकरीबन 10 लाख का लश्कर जर्रार शाम की सरजमीन मकाम दाबिक या मकाम आमाक पर लेकर के आएंगे, जिसके बारे में सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं यही वो आखिरी जंग होगी, यही वो जंग अज़ीम होगी जिसमें शरीक होने वाले मुसलमानों में से 1/3 फरार हो जाएंगे, 1/3 को शहीद कर दिया जाएगा और 1/3 जो फौज बचेगी उन्हीं के हाथों जंग अज़ीम में फतह हासिल होगी। और इस फतह के बाद मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल के खुरूज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस तरीके से क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां फिर वाक़े होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। बहरहाल ये चंद बातें थी, मेरे पास वक्त होता तो मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन को इतनी रौनक बख्शी है, जमीन को इतनी जीनत बख्शी है, जमीन को इतनी चमक और दमक, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीनो जमीन, इतनी सरसब्ज़ सादाब बनाया है। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा, हमने जमीन की को जीनत बख्शा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम आजमा सकें कि इनमें से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और एक दिन हम जमीन की जीनत को, जब हमारी आजमाइश का मकसद खत्म हो जाएगा, जमीन की तख्लीक का पर्पस और मकसद पूरा हो जाएगा, हम जमीन को चटियल मैदान बना देंगे, जमीन के ऊपर क़यामत बर्पा कर देंगे। बहरहाल तो बताने का मकसद ये है क़यामत की बहुत सारी अलामतें ऐसी हैं जो रूनुमा हो चुकी हैं, जो जाहिर हो चुकी हैं। धीरे धीरे दुनिया अपने आखिरी पड़ाव की जानिब रमा दमा है। दुनिया की मिसाल हमें कहा गया कि दुनिया बड़ी हसीनो जमील है। रसूल पाक फरमाते हैं दुनिया की मिसाल उस औरत के मानिंद है जो बूढ़ी हो चुकी है, जिसके बाल खिचड़ी जैसे हो चुके हैं, जो अपनी वफात के बिल्कुल करीब हो चुकी है। ये दुनिया ज़वाल की जानिब रमा और दमा है। बहरहाल अभी बहुत सारी निशानियां, बड़ी बड़ी निशानियां वाक़े होना बाकी हैं, लेकिन याद रखिए कहीं उस बड़ी क़यामत के इंतजार में आपकी अपनी क़यामत बर्पा न हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ एक हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। सहीहुल बुखारी की ये रिवायत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद आराबी आते हैं, नए नए इस्लाम कबूल करने वाले बद्दू अल्लाह के रसूल के दरबार में आते और आकर के पूछते हैं अल्लाह के रसूल कब क़यामत बर्पा होगी। आपने ये सोचा कि अगर इनका जवाब न दूंगा और ये कह दूंगा कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, तो कहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि ईमान से फिर जाएं कि इसको कुछ नहीं मालूम है। जब इसको क़यामत के बारे में नहीं मालूम है तो ये नबी और पैगंबर कैसे बन गया। नए नए मुसलमान थे, बद्दू थे, आराबी थे। आपने उनको हिकमत के साथ समझाया और कहा इस नौजवान को देख रहे हो, अंसार का एक गुलाम, एक नई उम्र का लड़का वहीं पर मौजूद था। आपने कहा कि इन्ना हाज़ल गुलाम लम युद्रिकुल हरम क़ामत अलैकुम क़यामतुकुम, ये नई उम्र का लड़का जब ये जवान होगा, जवान होने के बाद अभी ये बूढ़ा नहीं होगा, क़ामत अलैकुम क़यामतुकुम, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर तुम्हारी क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह के रसूल की मुराद हकीकी क़यामत नहीं, वो बड़ी वाली क़यामत नहीं थी, बल्कि वो खास क़यामत थी जिसको मौत कहा जाता है। आपने कहा क़ामत अलैकुम क़यामतुकुम, तुम्हारे ऊपर क़यामत बर्पा हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम क़यामत के इंतजार में हो, इस इंतजार में हो कि बड़ी बड़ी निशानियां बाकी हैं और इसी इंतजार में हमारी अपनी क़यामत और हमारी अपनी मौत आ जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दुनिया में जो कुछ भी आपको मौका मिले अपने फराइज और वाजिबात को अदा करते रहिए, अपने हुकूक को अदा करते रहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तूने हमें जो भी जिंदगी दी है इस जिंदगी में नेक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। खलिज़ ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाक़त तुक़ा ला तहक़िरन्न सगीरतन इन्नल जिबाल मिनल हसा। ये थे फ़ज़ीलतुश शेख़ हज़रत मौलाना शाहिद जमाल साहब, जो अपने पुरमग़्ज़ ख़िताब से हम और आपको महज़ूज़ फरमा रहे थे। आप ये बता रहे थे ये दुनिया
ये दुनिया ज़मीन व आसमान की चमकते पहाड़ और ये सारी चीज़ें जो सारी इंसानों की तख्लीक के लिए पैदा किए गए हैं, इस दुनिया के अंदर रहकर हम इंसानों पर ये फरीज़ा आयज़ होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के एहसान और उसके शुक्रिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, तकवा शयारी इख्तियार करें और इस दुनिया के अंदर रहकर हम अपने आप को बेमदहोश होकर न रखें, बल्कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है, ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। क़यामत की बेशुमार निशानियाँ जो आपके सामने बयान की गई। बहरहाल अब इसके बाद